हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टीवन सोया हुआ है और अचानक से जागकर भागने लगता है, लेकिन उसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है। इस वजह से वह गिर जाता है। स्टीवन ने एक बहुत बुरा सपना देखा है, इसलिए वह काफी डरा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन म्यूजियम के बाहर है और म्यूजियम जब जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ काफी तोड़फोड़ हुई है, जिस वजह से वहाँ पुलिस आई हुई है। तभी उसे वहाँ अपना एक साथी दिखता है और वो उसे उसका सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है और उसे कहता है कि यह सब देख के तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। और दोनों सीसीटीवी फुटेज जब देखने लगते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ स्टीवन के अलावा कोई और नहीं है। स्टीवन अकेले ही रो रहा है, दौड़ रहा है और म्यूजियम की चीजों को पटक रहा है। और यहाँ ऐसा कोई इजिप्शियन जैकल नहीं है जिसका स्टीवन ने जिक्र किया था। स्टीवन की स्थिति देखकर म्यूजियम के लोग उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाने का वादा करते हैं और उसे उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए एक साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट देते हैं और उसे रिजाइन देने को कहते हैं और स्टीवन वहाँ से रिजाइन देकर चला जाता है। इसके बाद स्टीवन अपने दोस्त क्राउली के पास जाता है जो स्ट्रीट परफॉर्मर है और वह उसे अपनी सारी बातें बताता है और उससे कहता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका जो उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं करवाया। और उससे कहता है कि मैं पागल नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अपने फ्लैट में कुछ चीज़ें मिली हैं जैसे फ़ोन और वो चाबी। तभी वह उस चाबी को लेकर उस स्टोरेज लॉकर की तरफ जाता है जिससे कि वह प्रूव कर सके कि वह पागल नहीं है। और किसी तरह स्टीवन उस स्टोरेज यूनिट की तरफ पहुंचता है और यह रहस्य और गहरा तभी होता है जब उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है जिसमें कुछ कपड़े, पैसे और एक पासपोर्ट मिलता है जिसमें मार्क स्पेक्टर नाम लिखा है और एक पिस्टल भी होता है और उसमें गोल्डन कलर का स्कैरब भी होता है जो असली में है। जैसे ही वह स्कैरब को उठाता है तो वह हवा में उड़ने लगता है और उसको रास्ता दिखाने लगता है, जिससे स्टीवन को पता चलता है कि वह कंपास की तरह काम करता है। और तभी उसका प्रतिबिंब उससे बात करने लगता है और उसे वार्निंग देता है। मार्क स्टीवन से कहता है कि तुम इन सब चीज़ों में इंटरफेयर मत करो और उस बेड में सो जाओ ताकि मैं आकर सब कुछ सही कर सकूं। लेकिन स्टीवन उससे कहता है कि मैं आज के बाद दोबारा कभी नहीं सोऊंगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे शरीर में प्रवेश करो। तभी मार्क एक्सप्लेन करता है कि वह इजिप्शियन गॉड खोन्सू का अवतार है, जिसका मतलब तुम भी उसके अवतार हो। खोन्सू निर्दोष की रक्षा करता है और दोषी को सजा देता है। ये सारी बातें सुनकर स्टीवन को एक छोटा सा पैनिक अटैक आता है और फिर मार्क उससे एक्सप्लेन करता है कि उसने खोन्सू के साथ एक डील करी है जिसमें उसने कहा है कि स्टीवन उसके काम के बीच नहीं आएगा और वह उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे उसके शरीर में आने दे ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। लेकिन स्टीवन मार्क की एक बात नहीं सुनता और कहता है कि इससे अच्छा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं ताकि वह दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके, मार्क को अपने दिमाग से उतार सके। इतना कहकर वह वहाँ से भागने लगता। तभी हम देखते हैं कि खोन्सू उसका पीछा कर रहा है। यह देखकर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और बाहर जाकर एक गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की मार्क कह के पुकारती है और अपने बाइक में बिठाकर ले जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वह लड़की और कोई नहीं लैला है जो मार्क की बीवी है। और स्टीवन लैला से उसे अपने फ्लैट में छोड़ने को कहता है। स्टीवन जब लैला को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचता है तो फिश टैंक के मिरर में मार्क का रिफ्लेक्शन होता है जो उससे कहता है लैला को इन सब से दूर रखो। स्टीवन लैला को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। तभी वो उसके हाथ पे वो डिवोर्स पेपर देती है जो मार्क ने उसके लिए भेजा था, जिसे वो साइन करना भूल गया था। तभी स्टीवन बोलता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देता और वह उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी मार्क उसे फिर से वार्निंग देता है कि लैला को इन सब के बीच में मत घसीटो, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन स्टीवन उसकी एक नहीं सुनता है और उसे स्कैरब दिखाता है और उस स्कैरब को ले जाने को कहता है क्योंकि वह उसके किसी भी काम का नहीं है और वो ना ही मार्क स्पेक्टर है, वह स्टीवन ग्रांट है जो एक गिफ्ट शॉप में काम करता है। उन दोनों की बातें चली रही होती है तभी अचानक इंस्पेक्टर बॉबी एंड बिली स्टीवन को अरेस्ट करने के लिए उसके फ्लैट में घुस जाते हैं और इनसे बचने के लिए लैला खिड़की के बाहर छुप जाती है और उन्हें उसके फ्लैट में मार्क स्पेक्टर के नाम का पासपोर्ट मिलता है और स्टीवन को वो लोग फर्जी पासपोर्ट बनाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं।
और रास्ते में गाड़ी में जब वो लोग देखते हैं तो उनको पता चलता है कि मार्क स्पेक्टर तो एक इंटरनेशनल योद्धा है जिसने बड़ी ही बेरहमी से इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट की हत्या करी थी। और तभी स्टीवन को रियलाइज होता है कि ये लोग उसे इस पुलिस स्टेशन ले जाने के बदले किसी गली में ले जा रहे हैं और उस जगह में सबके हाथ में एक जैसा ही टैटू बना हुआ है। कार में स्टीवन और मार्क के बीच उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई होती है, लेकिन स्टीवन वह नहीं चाहता है कि मार्क उसकी बॉडी को कंट्रोल करे और एल्स में जो उसने किया वह दोबारा करे। अगली सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन को पता चलता है कि उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं आर्थर है और आर्थर समझ जाता है कि स्टीवन के साथ क्या दिक्कत है। क्यों उसके तराजू का स्केल बैलेंस नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कभी स्टीवन ग्रैंड, कभी मार्क स्पेक्टर, कभी खोंसू, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। वह स्टीवन से पूछता है कि क्यों खोंसू ने तुम्हें अपने अवतार के रूप में सिलेक्ट करा, क्योंकि उसे पता है कि वह तुम्हारे दिमाग के साथ आसानी से खेल सकता है और तुम बहुत कमज़ोर हो। लेकिन स्टीवन उसे कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे सिर्फ मदद की ज़रूरत है। और तभी हैरो बोलता है कि इसी मदद के लिए तो हम यहाँ हैं स्टीवन। और वह उसे समझाते हुए कहता है कि खोंसू थोड़ा भी नहीं बदला है, वह जैसा पहले था वैसा ही है। और उसे यह सब इसलिए पता है क्योंकि कई सालों पहले वह खोंसू के लिए काम कर चुका है। खोंसू उन लोगों को सजा देता है जो नुकसान कर चुके हैं, और वह भी नुकसान होने के बाद। खोंसू बुराई को नहीं बल्कि बुराई के लक्षण को ख़त्म करता है। और दूसरी तरफ एमेट वास्तव में न्याय करता है, वह बुराई करने से पहले ही उसकी जड़ को ख़त्म कर देता है। उनकी इन्हीं शक्तियों के साथ हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं और इसीलिए हमें उस सुनहरे स्कैरब की ज़रूरत है। और वह मार्क से कहता है कि खोंसू और उसके डील पर कभी भरोसा मत करना, वह एक झूठा है, वह कभी तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा क्योंकि उसका मिशन कभी ख़त्म नहीं होता है। और वह सभी लोग स्टीवन से स्कैरब मांगने लगते हैं जो कि उसके पास नहीं है। लैला स्कैरब लेके वहाँ पहुँच जाती है और जब ऑथर उस स्कैरब को मांगता है तो वह स्टीवन की जेब में स्कैरब डालती है और वह दोनों वहाँ से भाग के चले जाते हैं। ऑथर गुस्सा होकर अपनी छड़ी की मदद से एक शैतानी जानवर बनाता है और उसे स्टीवन के पीछे लगा देता है। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला जानवर आता है जिसे देखकर स्टीवन परेशान हो जाता है, लेकिन वह जानवर लैला को दिखाई नहीं दे रहा है। लैला स्टीवन से कहती है कि तुम मार्क हो और तुम्हें सूट को पहन लेना चाहिए जैसा तुमने पिछली बार पहना था। और मार्क भी स्टीवन से कहता है कि मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दो। और तभी स्टीवन खिड़की से बाहर गिर जाता है और जब वह समय होता है तो सूट के बारे में सोचता है। तो तभी हम देखते हैं कि वह बिना किसी चोट के सफ़ेद 3 पीस सूट में सफ़ेद मास्क के साथ मिस्टर नाइट के अवतार में खड़ा है। एक मार्क नाराज होता है और कहता है कि तुम्हें खोंसू के मंदिर का औपचारिक कवर पहनना चाहिए, ना कि ऐसा सूट। स्टीवन को अपनी जैकेट की जेब में 2 छड़ियाँ मिलती हैं। अपनी नई ताकत से चकित होकर मिस्टर नाइट लैला से बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो और वह उस जानवर से लड़ने लगता है। तभी वह जानवर लैला को धक्का दे देता है और मिस्टर नाइट और उस जानवर के बीच सड़क पे लड़ाई हो रही होती है। किसी आम नागरिक को चोट ना लगे इसीलिए स्टीवन मार्क को अपने शरीर में कंट्रोल करने की अनुमति दे देता है और उसी पल अर्धचंद्राकार ब्लेड के साथ मिस्टर नाइट से मून नाइट में परिवर्तित होकर मार्क उस जानवर को लोगों की भीड़ से दूर ले जाता है और मून नाइट उस जानवर को मार डालता है। हालांकि उसे पता चलता है कि जब वह उसे ले जा रहा होता है तो उससे स्कैरब कहीं गिर गया है और वह स्कैरब एक बेघर आदमी को मिल जाता है। तभी हैरो उसके पास पहुंचता है और उस आदमी को एमिट के तराजू से लगता है और उस आदमी की आत्मा को शरीर से अलग कर देता है। लैला यह देखकर बहुत डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन अंदर फंसे रहने से परेशान है और मार्क से कहता है कि मुझे वापस आने दो, लेकिन स्कैरब के बिना वह शरीर को वापस करने के लिए तैयार नहीं है और वह स्टीवन से वादा करता है कि इस आखिरी मिशन को पूरा करने के बाद वह स्टीवन को अकेला छोड़ देगा कि उसे खोंसू का कर्ज चुकाना है। और हम देखते हैं कि खोंसू इस चीज़ से बहुत नाराज़ है क्योंकि मार्क ने स्टीवन को इन सब चीज़ों के बीच में लाया है और इस मिशन को करने में असमर्थ है, तो उसे अपना अवतार के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तभी मार्क कहता है कि एमिट के मकबरे को खोजने का
कोई और तरीका ज़रूर और हमें वहाँ हैरो से पहले पहुँचना होगा। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन एक रूम में है। खिड़की से बाहर देखने में हमें कुछ पिरामिड्स नजर आते हैं और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है।